आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की खास रेसिपी मेथी के लड्डू। और ये मेथी के लड्डू आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने, डायबिटीज की समस्या में, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करने, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए, महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद भी ये लड्डू खिलाए जाते हैं। पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में मेथी के लड्डू बहुत गुणकारी है। और मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ, उस तरीके से अगर आप मेथी के लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाएंगे। आप इसे 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप इसे बड़ों को 1 और बच्चों को आधा लड्डू दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम यहाँ पर मेथी लेंगे। मैंने 125 ग्राम मेथी ली है। कप से देखा जाए तो ये आधा कप मेथी है। मैंने मेथी को पोंछ कर ले लिया है। इसे धोना नहीं है। इसे हमें मिक्सी के जार में डालना है। इसे हमें पीसना है। मेथी ना हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तब हम इसे पीस लेंगे। तो मैंने मेथी को पीस लिया है। मेथी को हमें बारीक पीसना है। अब हम इस मेथी के पाउडर को निकाल लेंगे। अब हम इसे भिगा लेंगे। हमें इसे दूध में भिगाना है। इस तरह से भिगाने से आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। जितनी हमने मेथी ली थी उससे दुगना हमें दूध लेना है। दूध को उबालकर ठंडा कर ले। अब हम मेथी में दूध डालकर मिक्स कर लेंगे। फ्रिज का ठंडा दूध नहीं लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी से डबल दूध लेना है। अब ये मिक्स हो गई है। इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए भीगने रख देंगे। कम से कम 4 घंटे रखना है। 1-2 घंटे ज्यादा भी रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे हमने मेथी को भिगा दिया है। सारा दूध मेथी ने सोख लिया है। इसे चम्मच से हम निकाल लेंगे। मेथी थोड़ी ड्राई सी हो गई है। हाथ लगाने से ये थोड़ी चिपचिपी सी लगेंगी, लेकिन इस तरह से मेथी की कड़वाहट कम हो जाती है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये सब ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। आपको इसमें से जो ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है आप उसे हटा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये 50 ग्राम फूल मखाना लिए हैं जो कैल्शियम से भरपूर है। अब मैंने यहाँ पर 100 ग्राम अखरोट लिए हैं। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं यहाँ पर 100 ग्राम बादाम ले रही हूँ। ये विटामिन से भरपूर होते हैं। 100 ग्राम ही मैं यहाँ पर काजू ले रही हूँ। और यहाँ देखिए ये मैंने 50 ग्राम सूखा छुआरा लिया है। इसका मैंने बीज हटाकर ले लिया है ताकि ये हमें ग्राइंड करते वक्त हमें दिक्कत ना हो। अब मैंने यहाँ पर ये सूखा हुआ नारियल लिया है। ये मैंने 200 ग्राम लिया है। ये सबसे ज्यादा मैंने नारियल लिया है क्योंकि मेथी के लड्डुओं में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर पिस्ता भी ले लिए हैं। अब आपको जो ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है आप उसे हटा सकते हैं। अब हम इन्हें साइड में रख देंगे और एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। तो मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है। अब हम मखानों को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। अब मैंने इसे पीस लिया है। इस तरह से पीसना है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं पीसना है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसे हमने पीस लिया है। इस तरह से हमने इसे पीसा है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम वही ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे बादाम, काजू भी डाल देंगे और अखरोट भी डाल देंगे। इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। तो हम इसे पीस लेंगे। तो इसे भी मैंने पीस कर निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, दरदरा सा पीसना है। अब हम इसी ग्राइंडिंग जार में नारियल डाल देंगे, छुआरे डाल देंगे, यानी कि सूखी हुई जो खजूर है वो डाल देंगे। इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। इसे भी हमने पीस लिया है। इस तरह से हमने इसे पीसा है। मिक्सर चलाते हुए इसे रुक रुक के पीसना है वरना मिक्सी खराब हो सकती है। तो मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मैं इसे भी एक दूसरे बाउल में निकाल लूंगी। तो इस तरह से मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है। अब मैं ग्राइंडिंग जार में 2 चम्मच मगज के बीजे यानी कि खरबूजे के बीजे डाल दूंगी। इसे भी हमें पीस लेना है। और हमने जो 2 चम्मच पिस्ता रखा था उसे भी हम पीस लेंगे। अब मैंने इस तरह से सारी चीज़ों को ग्राइंड करके ले लिया है। जो खरबूजे के बीजे और पिस्ता को मैंने ग्राइंड किया है उसे भी मैं डाल दूंगी। इस तरह से ड्राई फ्रूट को पीस कर लेने में हमें लड्डू बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ पर 500 ग्राम देसी घी ले लिया है। हमें 500 ग्राम गेहूं का आटा लेना है जिससे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं। और 500 ग्राम ही हमें गुड़ लेना है। गुड़ को मैंने फोड़ कर ले लिया है। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा, गुड़ और घी की क्वांटिटी इक्वल रखी है। बाकी ड्राई फ्रूट आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों की क्वांटिटी आपको सेम रखनी है। अब मैंने यहाँ पर गोंद ले लिया है। गोंद हमें मेथी दाना के बराबर लेना है। आप चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं। मेथी दाना जो लिया था हमने वो 125 ग्राम लिया था। तो गोंद भी हमें सेम क्वांटिटी में लेना है। आप चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं।
आप यहाँ पर 100 ग्राम गोंद का यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से गोंद ले लिया है, ये मोटा वाला गोंद लिया है। तो चलिए सब कुछ तैयार हो चुका है, फटाफट से हम लड्डू रेडी कर लेते हैं। अब मैंने गैस पे एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दूंगी। घी को हमें थोड़ा गर्म होने देना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। हम इसमें सबसे पहले गोंद को फ्राई कर लेंगे। हमें ज्यादा नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई करना है। फ्लेम को हम कम कर लेंगे, फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। इस तरह से हमारा गोंद अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो इस तरह से हमें गोंद को फ्राई करना है। ये अच्छे से फूल गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे गोंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके एक बड़े से परात में रख लूंगी। अब हम गोंद को एक कटोरी की मदद से फोड़ लेंगे। गरम गरम गोंद को हम इस तरह से फोड़ लेंगे तो वो जल्दी मैश हो जाता है। याद रहे कि अगर आप पहली बार गोंद को फ्राई कर रहे हैं तो हाथ से बिल्कुल न छुए और फोड़ने की तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि हाथ में छाले पड़ जाएंगे। इस तरह से मैंने कटोरी से गोंद को अच्छे से फोड़ लिया है। हमें इसे थोड़ा बारीक ही रखना है, क्योंकि हमें इसे लड्डू में डालना है। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा घी और डालेंगे। अब हमने जो नारियल और छुआरे को पीस कर रखा है उसे हम भून लेंगे। मीडियम फ्लेम में हमें इसे भूनना है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। हमें इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इसमें जो नमी है वो खत्म हो जाए और हमारे जो लड्डू है वो लंबे समय तक टिके रहे। अब हमने इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लिया है। इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब जिस परात में हमने गोंद को रखा है उसी में हम इसे डाल देंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे। अब हमने जो काजू और बादाम को पीस के रखा है उसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। नारियल और छुआरे को हमें अलग भूनना है और काजू और बादाम को हमें अलग भूनना है, क्योंकि काजू और बादाम को भूनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। हम इसे 1 मिनट तक हल्का सा भून लेंगे। काजू और बादाम की हल्की हल्की खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। अब ये अच्छे से भून गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में मखानों को भून लेंगे। मखानों में भी हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इसे भुनना है। तो इसका कलर चेंज होने लगा है, हमें सिर्फ इसे थोड़ा सा और भुनना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे भी हम उसी परात में डाल देंगे। अब हमने कढ़ाई को साफ करके ले लिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो हमें 2 चम्मच घी डालना है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल दिया है। घी को हमें गर्म होने देना है। हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से लड्डुओं में जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी आती है। हमें बेसन को 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। अब हमारे बेसन में झाग आने लगे हैं, हमें इसे अच्छे से हिलाते हुए भूनना है। बेसन की हल्की हल्की खुशबू आने लगे तब तक हमें बेसन को भूनना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसे भून लिया है। इससे जो खुशबू आती है लड्डुओं में वो बहुत अच्छी आती है। अब बेसन के झाग कम होने लगे हैं। अब हम इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे। गेहूं का आटा हमने 500 ग्राम लिया है। अब हम इसे हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। हमें इसे लगभग 10 से 12 मिनट तक इसी तरह से हिलाते हुए भूनना है। अभी हम इसमें घी नहीं डालेंगे, घी हम इसमें बाद में डालेंगे। अब हम इस तरह से चम्मच से इसे हिलाते जाएंगे। हमें कंटिन्यू इसे हिलाते रहना है। हमें इसे अच्छे से हिलाते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसे थोड़ी देर और भुनेंगे। फ्लेम को हम लो कर लेंगे। हम इसे लो फ्लेम में भुनेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो आटे का कलर है वो चेंज हो गया है और आटे में हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। हमें इसे लो फ्लेम में भूनना है। घी डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। घी डालने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम गेहूं के आटे को निकाल कर उसी परात में डाल देंगे जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह रखे हैं। अब हमने इसमें गेहूं के आटे को निकाल कर कढ़ाई को क्लीन कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब हम इसमें मेथी दाना को भून लेंगे। हमारा घी हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। जो मेथी हमने भिगा कर रखी है उसे हम डाल देंगे। अब हम मेथी को भून लेंगे। 7 से 8 मिनट में मेथी अच्छे से भुन जाएंगी। बाउल में की सारी मेथी को निकाल कर हमें घी में डालना है। सारी मेथी को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे और तोड़ते जाएंगे। थोड़ी देर में ही मेथी घी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और खिलखिली सी हो जाएंगी और ये सारा घी ऑब्जर्व कर लेंगी और थोड़ी देर बाद ही मेथी घी रिलीज करने लगेंगी। घी रिलीज करने तक हमें मेथी को भूनना है। हमें इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम में भूनते जाना है। हम इसे तोड़ते हुए अच्छे से भून रहे हैं। हमने मेथी को अच्छे से भून लिया है। इसकी सारी जो गुठलियाँ थी वो खत्म हो गई है। अब मेथी ने घी रिलीज करना शुरू कर दिया है।
हमें थोड़ी देर तक और इसे हिलाते हुए भूनना है। अब बस इतना ही हम मेथी को भूनेंगे। अब गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें खसखस डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच खसखस ली है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी मेथी गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है, इसलिए खसखस इसमें अच्छे से भुन जाएंगी। अब हम इसे निकाल कर परात में डाल लेंगे। अब मैंने मेथी को निकाल लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच सॉल्ट का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर आधे जायफल को ग्रेट कर लिया है। अब इसे मैं डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डालूंगी। तो मैंने यहाँ 10 से 12 इलायची को पीस लिया है, इसे भी मैं डाल दूंगी। अब हम ये सारे मिश्रण को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। आप यहाँ चीनी भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन सर्दियों का मौसम है तो गुड़ ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसके लिए मैं यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ। अब मैंने कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें बचा हुआ सारा घी डाल देंगे। अब घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ हमने 500 ग्राम लिया है। गैस को मीडियम या लो करके गुड़ को मेल्ट करेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब हम लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। अब गुड़ मेल्ट होने लगा है। अब हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें परात का सारा मिश्रण डाल देंगे। आप चाहे तो गुड़ को परात में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में डालकर इसे मिक्स कर लूँगी। तो मैंने सारा मिश्रण कढ़ाई में डाल दिया है। गुड़ गर्म है, इसके लिए मैं इसे चम्मच से मिक्स करूँगी। हमें इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है, क्योंकि गुड़ मेल्ट होने के बाद जमने लगता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद ही ये ठंडा होने लगता है, तो हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसके अच्छे से लड्डू बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाने हैं। आप इसे रोज़ सुबह खा सकते हैं। इस तरह से हाथ से हम बहुत ही आसानी से लड्डू बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसानी से लड्डू बना लिया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमने बहुत ही आसानी से बहुत सारे लड्डू बना लिए हैं और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। आप इसे बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। बड़े तो क्या, बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो आपको मेरी आज की मेथी के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ।